ये नौका घाट का एरिया है और ये जो सामने आप लोग खाली मैदान देख रहे हो ना, इसी मैदान में भाई मोदी जी आए हुए थे। भाई साहब बिना हॉर्न के ई रिक्शा चलाना मतलब कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान है, ठीक है ना। कि भाई मस्त है, अगर इसी तरीके से रोज कमाई हो ना तो भाई सच कह रहे हैं एकदम सिस्टम फाड़ देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 10 बज रहे हैं और घर से अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं भाई आज की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई आज के इस वीडियो में हम नो हॉर्न चैलेंज करने वाले हैं, यानी कि दिन भर अपनी बादशाह का बिना हॉर्न बजाए कमाई धमाई करने वाले हैं। देखते हैं भाई रात तक क्या कुछ कमाई होती है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सब कुछ। तो जो भी हो भाई इस ब्लॉग में मजा तो बहुत ही आने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। भाई लोग इस चैलेंज को करने का जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि कल रात को ही भाई हमारा हॉर्न खराब हो गया था। देख सकते हो आप लोग, ये हॉर्न का स्विच है जिसको मैं दबा रहा हूँ तो हॉर्न नहीं जल रहा है, बाकी सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखो इंडिकेटर वगैरह सब कुछ जल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो आप लोग लाइट ऑन है, लेकिन फिर भी भाई हॉर्न जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मिस्त्री भाई साहब के पास हम लेकर के गए थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, हॉर्न सही है बस इसके वायर में कुछ फॉल्ट है, ठीक है ना। तो मैंने भी छोड़ दिया, कहा ऐसे ही इसको चलाते हैं 1-2 दिन, जब टाइम मिलेगा तो आराम से बैठ करके बनाएंगे। तो चलिए भाई लोग देर ना करते हुए फटाफट से अपनी बादशाह को लेकर के पहुंचते हैं स्टैंड और आज की कमाई धमाई शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी की गलियों में रिक्शा चलाता, अपने सोनू के व्लॉग्स में सबको दिखाता, लड़ाई झगड़ा रोज की इनकम सब है इसमें, मेरा बादशाह दौड़ता पूरे जोश में, देखो सोनू के व्लॉग्स लाइफ ऑफ। तो भाई लोग स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में ही हमको 3 पैसेंजर दिख गए। तो देर ना करते हुए फटाफट से भाई हमने अपनी बादशाह को घुमाया, उन पैसेंजर्स को बिठाया और निकल गए सुबह सुबह का बोनी करने के लिए। और फाइनली 30 रुपये से भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हो चुका है। तो चलते हैं स्टैंड, अभी स्टैंड से कमाई धमाई करने का टाइम है तो स्टैंड में ही चल के लगाते हैं। तो भाई लोग स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे, तब तक रैपिडो से हमको एक भाड़ा मिल चुका है, तो जा रहे हैं पैसेंजर के लोकेशन पर। और भाई मेन रोड में जहाँ तक मुझे लगता है बिना हॉर्न के ई रिक्शा चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देख सकते हो मेन रोड भाई काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है ना। साइड से अपना चलते रहो, बस जो गाड़ियाँ सामने से जा रही है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना करके चलो, क्योंकि सामने वाली गाड़ियाँ भाई देख सकते हो कभी भी रोक देती है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जो हमको रैपिडो से 110 रुपये का भाड़ा मिला हुआ था, पहुँच चुके हैं पैसेंजर के लोकेशन पे। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और भाई पैसेंजर से भी बात हो चुकी है, पैसेंजर ने यहीं पर रुकने को बोला है। तो भाई लोग रैपिडो से जो हमको भाड़ा मिला था उन पैसेंजर्स को लेकर के आ चुके हैं भाई हम नौका घाट। देख सकते हो ये नौका घाट का एरिया है और ये जो सामने आप लोग खाली मैदान देख रहे हो ना, इसी मैदान में भाई मोदी जी आए हुए थे। तो लोकेशन बस सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फटाफट से पैसेंजर को छोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और देख सकते हो सुबह के टाइम में भाई धूप निकली थी, अभी धूप गायब हो चुकी है। तो भाई लोग आज गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखा ही है, पूरा तेज़ धूप निकल रखा है आज। ऊपर से भाई काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है कि पूछो मत भाई। 4-5 जगहों से भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है। अब बहुत ही बुरे तरीके से हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई कहाँ जाए, कौन सा भाड़ा पहले मारे नहीं मारे, पूरा भाई मतलब कि क्या ही कहे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सभी जगहों से भाई एक बार में ही भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, जो भी भाड़ा है उसे तो मारना ही पड़ेगा। तो ये जो हमने आज नो हॉर्न चैलेंज लिया था इसको भाई साइड में रखते हैं और चलते हैं कमाई धमाई करते हैं। तो फाइनली भाई लोग पहला माल लेकर के हम अपनी बादशाह में निकल चुके हैं, ठीक है ना। जो अपना फर्स्ट ऑर्डर था और वो है भाई ये देख सकते हो, ये भाई वेल्डिंग मशीन है जिससे लोहा वगैरह वेल्ड किया जाता है। और इसको यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है। और इसके किराए की अगर आप बात करें तो 200 रुपया तो मैंने बोला है, अब देखते हैं भाई कितना मिलता है। तो फाइनली भाई लोग मशीन लेकर के पहुंच चुके हैं जहां पर इसको खाली करना है। सामने आप लोग को एक लोहे का गेट दिख रहा होगा, इसी के भीतर जाना है। तो फाइनली भाई लोग जो वेल्डिंग मशीन हम लेकर के आए थे वो अपनी बादशाह से खाली हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो चुका है। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई 150 रुपया मिला, 200 रुपया मैंने बोला था, लेकिन भाई चलो कोई नहीं, डेली का भाड़ा है, चलता है। तो अब चलते हैं दूसरा भाड़ा की तरफ और उसको भी मार करके नक्की करते हैं। तो फाइनली भाई लोग दूसरा भाड़ा मारने के लिए भी अपनी बादशाह को लेकर के पहुंच चुके हैं। गोडाउन के सामने हमने लगा दिया है और भाई लोग देख सकते हो धूप भाई आज कितनी ज़्यादा तेज़ निकल रखी है, ठीक है ना। और ये रहा अपना गोडाउन। तो चलिए फटाफट से अपनी बादशाह में माल लोड करना शुरू करते हैं।
तो फाइनली अपनी बादशाह में माल लोड हो चुका है भाई लोग, देख सकते हो आप लोग। 5 कार्टून अंदर की तरफ और 3 कार्टून ऊपर छत पे, और इसको रस्सी से भी हमने अच्छे तरीके से बांध दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो भाई लोग फाइनली माल लेकर के हम पहुंच चुके हैं सेवक रोड की तरफ। और भाई ऐसे तो खुल्लम खुल्ला हम पहले माल लेकर के इन सब जगहों पर नहीं आ सकते थे क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेते थे। लेकिन क्या है कि वेस्ट बंगाल में भाई चुनाव के बाद से समझो तो सब कुछ नियम कानून बदल चुका है। पहले का जो नियम था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो पुलिस वाले कहीं पर भी रोक टोक नहीं करते हैं, नहीं पकड़ते हैं। तो अभी क्या है कि बिंदास कहीं भी चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4:30 बज रहे हैं और घर से खाना पीना खा करके आने के बाद सीधा चले गए थे गोडाउन, और दूसरा टिप का जो माल था लोड करके लेकर के निकल चुके हैं। और अभी भाई 2 टिप और माल का भाड़ा बचा हुआ है, मतलब दूसरा भाड़ा बचा हुआ है, ये नहीं, ये तो समझो कंप्लीट हो चुका है। तो पता नहीं वो सारे भाड़ा मैं आप लोगों को दिखा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ भी हो भाई, लेकिन आज की दिन भर की कमाई समझो तो ठीक ठाक ही रहने वाली है अपनी। तो क्या कमाई होगी और कितना रिजर्व भाड़ा मैंने मारा, सब कुछ आगे आप लोगों को बता देंगे। तो शाम के भाई लोग 5 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं चौथा भाड़ा मारने के लिए। दिन के समय में भाई जो वेल्डिंग मशीन हम जहाँ पर लेकर के आए थे ना, वहीं पर आ चुके हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं उनको लेकर के जाना है। ये अपना समझो तो डेली का भाड़ा है, उनको लेकर के आना और लेकर के जाना। और जिस जगह पर अभी हम हैं ना भाई, बहुत ही शांति इलाका है, देख सकते हो। बगल में भाई खेती बाड़ी होती है, और जब भी भाई यहाँ पर मैं आता हूँ ना, सच बता रहा हूँ भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम सुकून मिलता है। पूरा शांति इलाका है भाई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई जहां से लेबर मिस्त्री को हमको लेकर के जाना है। सामने देख सकते हो अपनी बादशाह मैंने लगा दिया है, और ये रहा गेट जिसके भीतर भाई लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो चलिए गेट खोलते हैं और अंदर की तरफ चल के आप लोगों को दिखाते हैं भाई क्या काम हो रहा है। तो यहाँ से गेट खुल रहा है अपना, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं भाई। गेट खुल चुका है, ये देखो। यहाँ पर इस साइड पे भाई काम हो रहा है और लगभग 1 महीना ये काम चलने वाला है। तो 1 महीना इनको लेकर के आना है और यहाँ से लेकर के जाना है। तो अभी भाई लोग 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो देख सकते हो सभी लोग अभी काम कर ही रहे हैं। लगता है हम 10 मिनट आगे ही आ गए। और ये रहे यहाँ के ठेकेदार साहब। भाई साहब बिना हॉर्न के ई रिक्शा चलाना मतलब कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान है, ठीक है ना भाई। खास करके ई रिक्शा और जो बैटरी वाली गाड़ी हो गई ना, उनको तो भाई बिना समझो तो हॉर्न के चलाना भाई इतना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, आज समझ में आया। क्योंकि भाई एक तो ये बैटरी वाली गाड़ियाँ आवाज़ करती नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। हाईवे में तो फिर भी चलो भाई चल बन जाता है क्योंकि रोड चौड़ा रहता है, और जो सामने गाड़ी चल रही है उससे अगर आप थोड़ी दूरी बना करके चलते हो तो चल बन जाएगा। लेकिन जिस रूट पे भाई हम लोग चलते हैं ना, बिना हॉर्न बजाए तो लोग साइड ही नहीं देते हैं। कुछ कुछ कस्टमर ने तो कंप्लेन भी करा कि आप हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे हैं, तो मैंने उनको ऐसे ही कह दिया, मतलब कि हॉर्न ख़राब हो चुका है, जस्ट अभी ख़राब हुआ है, ठीक है ना। और कुछ लोग भी थे जो सामने आ जा रहे थे, ठीक है ना, लेफ्ट राइट कर रहे थे, वो भी कंफ्यूज हो जा रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा था कि कहाँ से निकाले ना निकाले। तो वो भी बार बार कह रहे थे कि हॉर्न नहीं है, लेकिन भाई मैं चुपचाप रहा, ठीक है ना। लेकिन सच है भाई, बिना हॉर्न के बैटरी वाली गाड़ी चलाना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली भाई लोग रात के करीब 8 बज रहे हैं और लेबर मिस्त्री को पहुंचाने के बाद भाई समझो तो ये अपना दूसरा टिप है। सामने अपनी बादशाह में आप लोगों को माल दिख रहा होगा, और भाई ये माल हम लेकर के आए हैं। ये देखो, ये जो सामने आप लोगों को मिठाई दुकान दिख रही है यहीं पर। इसके बाद भाई एक और टिप है, उसके बाद समझो तो अपना काम खत्म हो जाएगा। तो फाइनली भाई लोग रात के 9 बज चुके हैं और अब भाई बिना कहीं रुके अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं भाई सीधा घर, क्योंकि भाई बहुत बुरे तरीके से थक चुके हैं। सुबह से भाई लगातार कंटिन्यू समझो तो भाई भाड़ा मारे जा रहे हैं। अपनी बादशाह का भी चार्ज समझो तो खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 20% चार्ज बचा हुआ है। और भाई आज जिस तरीके से कमाई हुई ना, सच बता रहे हैं भाई, अगर हर रोज इसी तरीके से कमाई हुई ना तो पूरा सिस्टम हिला देंगे। तो चलिए आज दिन भर की कमाई क्या हुई चलते हैं घर और आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली भाई लोग रात के 9:30 बज चुके हैं और आ चुके हैं हम घर। और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें तो भाई सारा कमाई इस पॉकेट में ही है, तो आप लोगों के सामने निकालते हैं भाई। ये देखो, ये रहे कुछ पैसे, और पॉकेट में चेक कर लेते हैं और है क्या, तो भाई नहीं है, पूरा पॉकेट खाली हो चुका है। तो यही पैसे हैं जो कि भाई आज हमने दिन भर में कमाया है, जिसमें से भाई ये जो आप 500 का नोट देख रहे हो, ये तो समझो तो भाई हमने रिजर्व मार करके ही कमाया है, तो इसको साइड में रखते हैं। एक और 500 रुपये होंगे यहाँ पर भाई, ये देखो यहाँ पर भी 500 रुपये हैं, 200 के नोट है और एक 100 रुपये का नोट है, ये देखो। तो यहाँ पर भी भाई 500 रुपये हो गए, यानी कि टोटल भाई यहाँ पर हो गए 1000 रुपये, जो कि
भाई आज हमने दिन भर में रिजर्व मार करके ही कमाया है, खुद का जो पर्सनल भाड़ा था वो सब मार करके, ठीक है। तो इसको भाई साइड में रखते हैं। और ये जो खुले पैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने पैसेंजर से कमाया है। जो रिजर्व भाड़ा भाई मैं ले करके जा रहा था ना, रिटर्निंग के टाइम में जो 1-2 पैसेंजर मिल रहे थे उनको मार करके मैंने ये कुछ खुले पैसे कमाए हैं। और यहाँ पर लगभग मान के चलो तो 150 से 200 रुपये होंगे, क्योंकि कुछ पैसे मैंने खर्च भी किए हैं। तो लगभग आज की अपनी दिन भर की कमाई की बात करें तो 1200 रुपये हुए हैं सुबह से लेकर के अभी तक, जो कि भाई मस्त है। अगर इसी तरीके से रोज़ कमाई हो ना तो भाई सच कह रहे हैं एकदम सिस्टम फाड़ देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिए।